प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस में आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स यानी थिंकिंग सोच, इमोशनल एस्पेक्ट्स यानी फीलिंग और फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी बॉडी। ये तीनों का डेवलपमेंट कहलाता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। रोल अगर देखें एजुकेशंस का, तो एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड राइट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप ह्यूमन वैल्यूज़, ताकि प्रमोट हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एथिक्स को। साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस। ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज प्लस वैल्यूज प्लस स्किल। अगर ये तीनों चीज़ है ना, नॉलेज वैल्यू और स्किल, तो वो ट्रू एजुकेशन है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी गायब है, कोई एक चीज़ भी मिस है, तो भैया हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो ट्रू एजुकेशन है। Understanding value education. Value education is about knowing what is valuable, living in accordance with it. माने क्या वैल्यूएबल है आपके लिए, उसको जानना, वो वैल्यू एजुकेशन होता है। इसका फीचर्स होता है यूनिवर्सल, जो कि सेम फॉर ऑल ह्यूमंस, यानी जो एजुकेशंस है वो हर एक ह्यूमन के लिए सेम होना चाहिए। बेस्ड होना चाहिए लॉजिक यानी रीजनल होना चाहिए, एंड वेरिफिकेबल यानी कैन बी ट्रस्टेड इन लाइफ। लाइफ में, ज़िंदगी में विश्वास जरूरी है। अगर आप मान कर चलो बीटेक किए, बीटेक क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना कर रहे हो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा कि पढ़ तो लेंगे लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा, क्या आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। Sharing about oneself, sharing about oneself, this is the starting point of value education. Knowing oneself, जैसे आपकी इच्छा, आपका थॉट्स, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भी सही डायरेक्शन में जाएगा। तो वन सेल्फ को जानना, स्टार्ट करना, नोइंग, वो आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट को वो हेल्प करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बारे में जानते हो और आपका जो भी वैल्यूज़ है उसको अपने बारे में देखते हो और वेरीफाई करते हो कि क्या हम इस हद तक जा सकते हैं, क्या ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। मेथड अगर देखें सेल्फ एक्सप्लोरेशंस का, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि व्हाट फील राइट नेचुरली, यानी नेचुरली क्या सही है, क्या हम फील कर सकते हैं वो। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरियंशियल वैलिडेशंस, यानी चेक इन रियल लाइफ वेदर इट वर्क्स, है ना। चेक इन रियल लाइफ वेदर इट वर्क्स, जहाँ पे ये काम करता है उसको रियल लाइफ में चेक करना, तभी तो एक्सपेरियंशियल हो जाएगा कि भाई हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका आउटकम ये निकलता है कि राइट एंड रॉन्ग, मैंने हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसकी क्लैरिटी मिलता है। क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है, वो हमें जो है यहाँ पे पता चलता है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर्स हैप्पीनेस, यानी सुख चाहता है। कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, नो टेम्पररी प्लीजर, माने कुछ समय के लिए हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें जीवन भर के लिए खुशी चाहिए, लेकिन उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा उदास रहता है। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, यानी धन दौलत फिजिकल रिसोर्सेज उसके पास भरपूर हो, इनफ हो। एक्सप्लोर ह्यूमन
यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंक्लूड करता है थॉट्स, डिजायर, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। ये रिलेटेड होता है टू द सेल्फ नोट बॉडी, माने सेल्फ से रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड नहीं होता है। हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, इसका करेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो करेंट सिचुएशन ये है कि पीपल जो है फोकस करता है मोर मटेरियल सक्सेस के ऊपर, है ना, ज़्यादातर मटेरियल सक्सेस के ऊपर फोकस करता है और इग्नोर करता है रिलेशनशिप और वैल्यूज़ को। इसके कारण से स्ट्रेस, कंपटीशंस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड इन्वायरमेंटल डैमेज देखने को मिलता है, क्योंकि मटेरियल प्रोग्रेस अकेले होता है और वो कभी भी खुशी नहीं देगा, वो कभी भी खुशी नहीं देगा, हैप्पीनेस नहीं देगा। तो मेथड टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, तो इसका सबसे पहला मेथड है कि आपकी प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी क्लियर थिंकिंग करना अपने जीवन के बारे में कि भाई हमें एक्चुअली बनना क्या है, हमें एक्चुअली प्राप्त क्या करना है, हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। क्या करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, या करोड़ों रुपये के घर में रहना चाहते हैं, या फिर आप करोड़ों रुपया किसी को दान करना चाहते हैं। यानी आपका जीवन में आपका लक्ष्य क्या है एक तरीके से, यानी आप अपने बारे में सही डिसीजन लेना, ये आपका जरूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर राइट फीलिंग, जैसे किसी के ऊपर विश्वास, किसी का रिस्पेक्ट और किसी से प्यार, ये तीन चीज़ होना जरूरी है। अगर किसी पे विश्वास नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, किसी का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और किसी से आप प्यार नहीं करोगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन है तो जिंदगी जीना पड़ेगा, और जिंदगी जीने के लिए ये तीन चीजें, राइट फीलिंग जरूरी है। उसके बाद राइट बिहेवियर, यानी इथिकल एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, राइट यूज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज जैसे लिमिटेड कंजम्पशंस एंड अवॉइड वेस्टेज। इसका मतलब यह है कि हैप्पीनेस जो है विद इन प्लस प्रोस्पेरिटी आउटसाइड इज फुलफिल्ड लाइफ। यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्योंकि यूनिट 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है और यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस आप जरूर करिए। तो क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, डिस्कस द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, what is self exploration, explain its process, explain continuous happiness and prosperity, discuss the role of education in holistic development। short questions में define value educations, what is natural शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है आपका दिया गया। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ये तो लगना चाहिए कि नहीं भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत जो है कर रहे हैं, हम सही से चीज़ों को जो चलेगा कि क्या करना है, क्या मेहनत कितना करना है, कैसे करना है, तो भैया कैसे पता चलेगा। तो आपको राइट थिंग तो चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने ओवरऑल चीज़ों को जो है डिस्कस किया, बाकी जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने एप्लीकेशंस MRS स्टडी ऑफिशियल, MRS स्टडी ऑफिशियल, ये जो हमारा एप्लीकेशंस है इस पे जो है मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से चेक कर लेना, है ना। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, है ना, और वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।